हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बायोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जो आपका बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज जिसको इम्प्लीमेंट करके आप इजीली बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी टॉपर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 मार्क्स इन बायोलॉजी। फिर मैं डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चंस एंड देन लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी 2021 का एग्जाम पैटर्न। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। ऐसी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बायोलॉजी में क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या और भी सारे हैं। तो इन प्रोसेसेस को इजीली याद करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक फ्लो चार्ट बना लो। तो अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये प्रोसेसेस लिख लो तो इससे क्या होता है, एक तो आपको फ्लो चार्ट से रिवाइज करना आसान हो जाता है, और दूसरा फ्लो चार्ट्स बनाने का फायदा क्या है कि आपको इससे याद जल्दी रहता है, क्योंकि आपके ब्रेन में कहानी की तरह रजिस्टर हो जाएगा। जैसे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ फ्लो चार्ट। सबसे पहला है ये है मेगास्पोरोजेनेसिस का फ्लो चार्ट। आप ये देख रहे हो कि पूरा प्रोसेस कैसे ब्रीफली लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही इसको पढ़ोगे आपको जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा, और एग्जाम में आपको बेसिक की पॉइंट्स पता है कि इसमें क्या क्या है, तो आप उसको सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो। तो इसमें ये जो R/D लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। अगला मैं आपको दिखाती हूँ, ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। इसमें अगेन आरडी जो है मियोसिस है, और ये जो लेफ्ट में एक डायग्राम सा बना हुआ है, इससे याद करने में चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैं कहूँगी कि आप बाकी प्रोसेसेस के लिए भी बनाओ। अब अब ये लास्ट एक मैं दिखा देती हूँ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का है, और ये जो है ये ओजेनेसिस का फ्लो चार्ट है। माइंड मैप्स बना लो ताकि कुछ टाइम बाद आप चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज कर पाओ। अब माइंड मैप से वैसे अगर आप बुक से पढ़ोगे या अपने नोट से पढ़ोगे तो चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो अगर आपने माइंड मैप्स बनाए होंगे तो 15 टू 20 मिनट्स में, ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, इससे भी कम टाइम में आप एक चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। इस माइंड मैप में आप क्या कर सकते हो, कुछ की पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे मैंने फ्लो चार्ट्स की बात करी है, फ्लो चार्ट्स लिख सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। शॉर्ट में आप चीज़ें लिख लो कि इसको पढ़ते ही आपको पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर का एक फ्लो चार्ट है। इससे आप इस माइंड मैप में वो सब कुछ है जो माइक्रोब्स वाले चैप्टर से पूछा जाता है। और ये आप लेंथ देख रहे हो, ये सिर्फ अबाउट 2 पेजेस का है, 2.5 पेजेस का है, और इसको रिवाइज करने में आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आप ये देख सकते हो। आप भी ऐसे ट्राई करो कि आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना पाओ जिससे आप क्विकली चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। अब नेट पे जो है बहुत सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, बट कई बार क्या होता है कि या तो जितना सिलेबस में चाहिए उससे ज़्यादा होगा, और कुछ टॉपिक्स में सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको मिस आउट करा हुआ है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कहीं से भी ये माइंड मैप्स डाउनलोड करके उसको करो, या आप खुद ही बनाओ। तो इससे आपकी चैप्टर की ग्रिप और स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। तो ये अब आप काफ़ी टाइम चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, और आपने इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ते तो आप उसके माइंड मैप्स नहीं अच्छे से बना पाओगे, पर अभी तक आपने कितनी बारी चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, उनके टेस्ट दिए होंगे, और आपने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे होंगे, उनके बेसिस पे आपको ये माइंड मैप्स बनाने हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आप भी बायो में किसी भी चीज़ को आप क्रैम मत करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करो। बिकॉज़ पहले होता था कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, आप डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन अब जो है सीबीएसई क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस कर रही है। पेपर का जो पैटर्न वो चेंज कर रहे हैं, वो भी ऐसा है कि जैसे एमसीक्यूज़ डाल दिया, केस बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए। वो पैटर्न इसीलिए चेंज कर रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर पाएँ, रादर देन कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे। तो अगर आप किसी चीज़ को क्रैम करोगे, तो जब वो सेक्शन ए के क्वेश्चंस है या ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, या थोड़ा चीज़ें वो ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं, आप वो समझ नहीं पाओगे। तो
जस्ट ट्राई कि आप उसको अच्छे से चीज़ों को समझो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पढ़ना कहाँ से है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी इज़ द ओनली बुक यू शुड रेफर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दूसरी बुक्स पे जाओ, उसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। जो बोर्ड एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाएँगी, जो डेप्थ चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए, वो सारी एनसीईआरटी में दी हुई है। और दूसरी चीज़, मैं एनसीईआरटी क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं, उनके नीचे के कैप्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, PBr322 प्लाज्मिड, इसमें जो फंक्शन ऑफ रॉक प्रोटीन है वो डायग्राम के नीचे ही गिवन था और वो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ऐसे ही 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको एनसीईआरटी से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स जो है बना के देखने हैं। तो जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसमें हर पार्ट का फंक्शन आप डायग्राम के साथ ही ब्रीफली लिख दो, ताकि वो आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। दूसरी चीज़, ये डायग्राम बनाने का ये बेनिफिट है कि कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डायग्राम बना के दे दिया जाता है और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डायग्राम आता होगा तो आप उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आंसर कर पाओगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये डायग्राम आता है तो आपको पैराग्राफ से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट डायग्राम समझ के ही सारी थ्योरी एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन में कई बार नहीं भी पूछा होता तो अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के जो हैं वो डायग्राम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो सारे डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, उसको अलग से एक शॉर्ट बुकलेट बना लो। इससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बायो में डायग्राम्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चन जो है बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो एक तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको आंसर लिखने का वे आ जाएगा कि आंसर लिखना कैसे चाहिए। जब बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक होती है तो हर एग्ज़ामिनर कुछ कीवर्ड्स ढूँढता है आंसर में। तो अगर वो कीवर्ड्स लिखे होते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं लिखे होते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करोगे, ऐसे रीड आउट नहीं करने हैं, आपको लिखने हैं और फिर चेक करने हैं कि आपका और जो मार्किंग स्कीम का आंसर है वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपना आंसर चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से कीवर्ड्स मिस करे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2 फॉर्म में अवेलेबल है, या तो आप चैप्टर वाइज़ ले लो या ईयर वाइज़ ले लो, कि हर ईयर के जैसे 2020 के, 2019 के ईयर वाइज़ अवेलेबल है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ईयर वाइज़ पेपर करो, और अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। अगर आप चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन भी करोगे पर फिर भी आप जो है एटलीस्ट 5 टू 10 पेपर जो है वो फुल लेंथ करो। फुल लेंथ पेपर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये है कि अब जब फुल लेंथ पेपर करोगे तब उसमें चैप्टर का नाम तो लिखा नहीं होगा कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जब 2-3 चैप्टर्स मिक्स कर दिए जाए ना, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे आपकी ये चीज़ भी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो आंसर लिखोगे उनको पॉइंट वाइज़ लिखो। तो इससे क्या होगा कि पॉइंट वाइज़ देखते ही पता लग जाता है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने लिखा क्या है, और इनडायरेक्टली आपको मार्क्स फेच करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप लंबी स्टोरीज़ लिखोगे तो एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी सारी कॉपीज़ होती है कि वो हर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड करे। और अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के कर लोगे तो आपको कीवर्ड्स पता लग जाएँगे कि हर क्वेश्चन के इस टॉपिक के क्या कीवर्ड्स हैं जो होने चाहिए। तो उन कीवर्ड्स को आप अपने नोट्स में हाइलाइट भी कर लो कि आपको याद रहे कि ये कीवर्ड्स मुझे ज़रूर लिखने हैं, इनको मिस नहीं करना। तो आपको रिवाइज़ करते हुए भी याद रहेगा ये सारी चीज़ें। और मैं सजेस्ट करूँगी कि माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको रिवाइज़ करते रहो 3-4 दिन में, या वीकली रिवाइज़ करते रहो, ताकि अगर आप आगे के चैप्टर्स भी पढ़ रहे हो तो आप पीछे के भूलो नहीं, आपको सब याद रहे। तो माइंड मैप से क्या होगा, अब आपके पास माइंड मैप्स आप बना लोगे तो चैप्टर्स को रिवाइज़ करना बहुत ही आसान है, और आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आप उसे भूलोगे नहीं। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पहले तो याद था, हमने पढ़ा था, अब हम भूलते जा रहे हैं, अब याद नहीं आ रहा। तो ये जो माइंड मैप्स हैं, ये आपको इसलिए हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं
5 मार्क्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन यूनिट 1 रिप्रोडक्शन से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जेनेटिक्स वाले यूनिट से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बायोटेक या इकोलॉजी से पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बना देती हूँ जो मोस्टली आपको करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ये तो हर साल आती है। वो है आपको क्रॉस प्रैक्टिस करने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप्स, मॉर्गन्स वर्क, और इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें क्रॉसेस कैसे बनाने हैं ये आपको आना चाहिए, जैसे कि अलील्स कैसे शो करते हैं एक सेक्स क्रोमोसोम पे, ये सब आपको आना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं 2021 का एग्जाम पैटर्न। इसमें 4 सेक्शंस है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। इसमें 14 क्वेश्चंस है 1 मार्क के, तो ये 14 मार्क्स का हो गया। और दूसरा इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है और एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो टोटल ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए 8 मार्क्स के और ये सेक्शन ये टोटल हो जाता है 22 मार्क्स का। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, तो ये सेक्शन बी हो जाता है 18 मार्क्स का। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, तो ये सेक्शन हो जाता है 15 मार्क्स का। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, तो ये सेक्शन हो जाता है 15 मार्क्स का। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया है टॉपर सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 इन फिजिक्स, इसको आप लोगों ने बहुत पसंद करा, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।